बांग्लादेश में एक छोटा सा शांत कस्बा है, बोटला। देखने में तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन यहाँ की खामोशी में एक ऐसा राज दफन है जो आज भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देता है। तो चलिए, आज हम इसी अनसुलझे रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। बोटतला बिल्कुल किसी भी आम कस्बे जैसा है, सिवाय एक घर के। जी हाँ, एक ऐसा घर जिसकी तरफ देखने से भी लोग कतराते हैं। इसकी कहानियां ना जाने कब से लोगों के दिलों में एक अजीब सा खौफ पैदा करती आ रही हैं। पिछले 20 सालों से ये घर वीरान पड़ा है। पर सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? कई लोगों का दावा है कि रात के अंधेरे में इस खाली पड़े घर के अंदर रोशनियां जलती हैं। सोचिए जरा, एक वीरान घर और उसके अंदर जलती हुई रोशनियां। खंड एक डरावनी वॉइस रिकॉर्डिंग। तो ये कहानी शुरू होती है 30 नवंबर की रात से। 22 साल की दीपा दत्त की शादी से ठीक एक रात पहले की बात है। वो अपने कमरे में अकेली थी और बहुत डरी हुई थी। उसे पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई है जो उस पर हर पल नजर रख रहा है। बस इसी डर ने उसे अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करने पर मजबूर कर दिया। रात 1:47 से 2 बजे के बीच चली उस रिकॉर्डिंग में जो कुछ भी कैद हुआ, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। उस रिकॉर्डिंग के वो चंद मिनट ही इस पूरे रहस्य की चाबी हैं। रात 1:48 पर एक दरवाजे के चरमराने की धीमी सी आवाज आती है, और बस यहीं से शुरू होता है वो खौफनाक सिलसिला। रिकॉर्डिंग में सबसे पहले दीपा की कांपती हुई, सहमी हुई आवाज सुनाई देती है। वो पूछती है, कौन कौन है? उसकी आवाज साफ बता रही थी कि वो कितनी डरी हुई है। और फिर जवाब आता है, एक धीमी, ठंडी और अनजानी आवाज में, जो कहती है, तुम्हारा नाम मुझे पता है। दीपा की घबराई हुई आवाज फिर पूछती है, तुम कौन हो? और जवाब आता है, मैं बहुत दिनों से यहीं हूं। और फिर अचानक बातचीत के बीच में एक जोरदार धम की आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। इसके बाद रिकॉर्डिंग में सिर्फ दीपा की तेज चलती सांसों की आवाज सुनाई देती है। फिर वो आदमी एक ऐसा सवाल पूछता है जो सब कुछ बदल देता है। वो पूछता है, अपनी डायरी के आखिरी पन्ने में क्या लिखा था? अब सोचने वाली बात यह है कि उसे ये बात कैसे पता थी? दीपा की आवाज में अब सिर्फ खौफ नहीं, बल्कि हैरानी भी है। तुमने वो पढ़ा? और फिर वो आखिरी शब्द सुनाई देते हैं जो खून जमा देते हैं। तुमने मुझे देखा था, इसीलिए तुम्हें खत्म करना ही पड़ा। और इन शब्दों के साथ रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। खंड 2, बोटला की दुल्हन। तो रिकॉर्डिंग तो यहां खत्म हो गई, पर यह इस कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह जो हुआ, उसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। दीपा दत्त की लाश उसके कमरे के बीचों बीच मिली। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सा खौफ जमा हुआ था, जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। और सबसे सबसे चौंकाने वाली बात, कमरा अंदर से बंद था। न कोई अंदर आने का निशान, न बाहर जाने का। खंड 3, कातिल की डायरी। इस पूरी गुत्थी में पुलिस के हाथ एक चीज लगी, एक ऐसी चीज जिसने इस केस को सुलझाने की जगह और ज्यादा उलझा दिया। और वो थी दीपा की डायरी। डायरी के आखिरी पन्ने पे लिखा था, जो आदमी मेरी खिड़की के सामने खड़ा रहता है, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाती, पर वो बात मेरे ही कमरे के अंदर से करता है। सोचिए, ये पढ़कर किसी के भी मन में क्या ख्याल आएगा। पूरे कस्बे में दहशत फैल गई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना मोड़ तो अभी आना बाकी था। पुलिस को तलाशी के दौरान बिस्तर के नीचे से कुछ मिला, कपड़े में लिपटी हुई एक और पुरानी डायरी। और इस खोज ने तो जैसे इस केस की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। और इस दूसरी डायरी में जो लिखा था, उसने तो सबके होश ही उड़ा दिए। इसमें लिखा था, 23 दिनों से मैं इसी घर में हूं, कहीं नहीं जाता, क्योंकि दीपा रात में मुझे देख लेती है। ये तो उस आदमी का नजरिया था। तो अब पहेली और भी उलझ गई थी। मतलब, पहली डायरी में दीपा किसी अनजान आदमी के बारे में लिख रही थी, और दूसरी डायरी वो उसी आदमी के नजरिए से लिखी गई थी। पर सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि दोनों डायरियों में हैंडराइटिंग बिल्कुल एक जैसी थी, और वो हैंडराइटिंग दीपा की थी। खंड 4, एक अनसुलझा रहस्य। तो अब
जवाब मिलने की बजाय सवाल और भी बढ़ गए थे। ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आखिर ये माजरा क्या था? क्या दीपा के अंदर कोई और वजूद था, या फिर वो एक ही जिस्म में दो अलग-अलग इंसान थीं? ये वो सवाल हैं जो आज भी पूछे जाते हैं। कहते हैं, आज भी उस घर में अजीबोगरीब चीजें होती हैं। लोग बताते हैं कि रात में अक्सर वहां लाइटें जलती हुई दिखती हैं, और खास तौर पर रात 1:47 से 2:02 के बीच उसी टाइम वहां से एक लड़के और लड़की की आवाजें सुनाई देती हैं। और तो और कई राहगीरों ने खिड़की में एक लड़की की परछाई देखने का भी दावा किया है। 20 साल, पूरे 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन बोरतला का ये राज आज भी एक राज ही है। वक्त के साथ ये और भी गहरा होता जा रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी, बेहद परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या दीपा की आवाज आज भी उसी घर की दीवारों में गूंजती है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद ही कभी मिल पाए।